हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर। आप फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज से स्टार्ट नहीं करेंगे, आप फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। ये जो फर्स्ट चैप्टर आपके सामने है, इसका जो इंट्रोडक्शन है, आप इस इंट्रोडक्शन से फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ये बात याद रखिएगा कि इंट्रोडक्शन और एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है आपके हायर एग्जाम्स के लिए। ओके गाइज, तो देखिए अभी हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आप जल्दी से अपनी एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर निकाल लीजिए। और अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहां पर इस जो एनसीईआरटी की जो फर्स्ट चैप्टर है उसका पीडीएफ अवेलेबल है। ओके गाइज, चलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जरा समझते हैं। चैप्टर का नाम और इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया था। नंबर सिस्टम, अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में पहला वीडियो जरूर देखें, जिसपे मैंने नंबर सिस्टम को ब्रीफ किया है, इंट्रोड्यूस किया है, बताया है कि नंबर सिस्टम जो है इसकी मेन कैटेगरी 10 टाइप की होती है और 10 वो नाम मैंने आपको लिखवाए थे। अब उसी को एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, इन योर अर्लियर क्लासेस, यानी कि तुम्हारी पिछली क्लासेस जो थी, यू हैव लर्न अबाउट द नंबर लाइन। आपने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा है, आपने याद किया था नंबर लाइन को। कहता है एंड हाउ टू रिप्रेजेंट वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स ऑन इट, और कैसे हम अलग अलग टाइप के जो नंबर्स होते हैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए जैसे ये है एक नंबर लाइन, ये नंबर लाइन है, आपने जरूर पढ़ा होगा। यहां पर बीच में, यहां पर मिडिल में आप लिखते हैं 0, और उसके जो राइट साइड में आप लिखेंगे वेरियस नंबर, यानी कि 1 2 3 एंड सो ऑन टू इंफिनिटिव। ये अनंत तक चलता चला जाता है। इस एरो का मतलब ये कभी रुकेगा ही नहीं। इसी तरीके से लेफ्ट साइड में, ये जो लेफ्ट साइड है आपका, ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट साइड में माइनस में वही सेम डिजिट्स होती हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन टू माइनस इंफिनिटी। यानी कि ये चीज आपने अपनी पिछली क्लासेस में जरूर पढ़ी होगी। कुछ बच्चों ने जिन्होंने नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, इस चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल किया गया है। देखिए कैसे समझाया है इस चैप्टर में, वो समझते हैं। यहां पर एक नंबर लाइन भी दे रखी है और कुछ नंबर्स भी दे रखे हैं। आपको ये भी बता रखा है कि 0 और 1 के बीच में कुछ फ्रैक्शंस भी होते हैं, ये भी समझाया है। ओके, ये तो आपको सिर्फ नंबर लाइन लिख के दिखाई है। आपको क्या करना है, आपको एक एक करके इसको पढ़ना है जो पैराग्राफ दे रखा है। देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आप मेरे साथ साथ रहेंगे। कहता है जस्ट इमेजिन यू स्टार्ट फ्रॉम 0, हियर यू, आप यहां पर है और ये है, ठीक है ना। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, फिलहाल ये एक लड़की है और आप मेल हो या फीमेल हो, आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप यहां पर हो। कहां पर हो, 0 पर हो। आप 0 पर खड़े हो, इमेजिन करो कि आप 0 पर खड़े हो। सपोज कर लेते हैं कि आप यहां हो और ये है 0, आप 0 पर खड़े हो, जहां पर भी खड़े हो उसे 0 बोला गया। आपने यहां पहला कदम रखा, फर्स्ट कदम, उसका एक नाम रखा। आपने यहां दूसरा कदम रखा, सेकंड कदम, तो आपने यहां पर सेकंड यहां पर नाम रखा, दूसरा स्टेप लिया। तो इसी तरीके से आप एक डायरेक्शन में चलते हो। आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो, आप इस डायरेक्शन में जा सकते हो, आप इस डायरेक्शन में जा सकते हो, आप ऊपर डायरेक्शन में, किसी भी इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर दो। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे चलते चले जाएंगे। यही समझाया है इसने। कहता है एंड गो ऑन वॉकिंग अलोंग द नंबर लाइन, और नंबर लाइन पर वॉक करते चले जाओ इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। और ऑब्वियस सी बात है, जिस भी डायरेक्शन में आप जाओगे उसे आप पॉजिटिव कंसीडर करोगे, ठीक है। कहता है एज फार योर आईज कैन सी, और वहां तक चलते चले जाओ जब तक कि आपकी आंखें जो देखती चले जाए, उतना दूर तक चलते चलो। ये तो इन्फिनिटिव तक होगा। कहते हैं देयर आर नंबर्स, नंबर्स एंड नंबर्स, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं। सपोज कर लेते हैं कि आप अपने साथ एक बैग रखो, सपोज कर लेते हैं कि आपने अपने साथ अपने कंधे पर एक बैग रखा। आप नीचे झुकेंगे और आपके सामने पहला नंबर है वो इस बैग में आप डाल देंगे। फिर उसके बाद अगला कदम चलेंगे और फिर उसके बाद दूसरा नंबर भी आप इसमें पिक कर देंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद तीसरा कदम चलेंगे और यहां पर पिक करके इसे इसमें तीसरा नंबर भी डाल देंगे। ऐसे करके आपने चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे कितने ही नंबर्स हैं आपने इस बैग में भरने शुरू कर दिए। ओके, अब आपने आगे पैराग्राफ पढ़ना है। नाउ यू सपोज you start walking along the number line and collecting
सम ऑफ द नंबर्स, यानी कि इसने कहा है कि आप सपोज कर लीजिए कि आप चलते चले जा रहे हो, चलते चले जा रहे हो और साथ साथ आप कलेक्ट करते चले जा रहे हो। क्या कलेक्ट करते चले जा रहे हो? आप कलेक्ट करते चले जा रहे हो जो नंबर्स आपके सामने आ रहे हैं और वो इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आती है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इनने बैग लिया और इसने कलेक्ट किया। अब यहां पर अपनी कॉपी रखिए तैयार, अपना पेन तैयार रखिए, जो मैं कहूंगा उसे लिखिए। ओके, बाकी तो इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, जो मैं कहूंगा उसे जरूर लिखिए। यू माइट बिगिन विद पिकिंग अप ओनली नेचुरल नंबर। तो यानी कि आपने सिर्फ नेचुरल नंबर पिक किया, क्योंकि आप जब एक कदम रखेंगे, जब आपका जो पहला स्टेप होगा वो एक कहलाएगा। उसके बाद आप दूसरा स्टेप जब रखेंगे, यहां पर ये दूसरा स्टेप होगा, ये स्टेप सेकंड, तो ये आपका सेकंड स्टेप होगा। फिर उसके बाद आप तीसरे स्टेप रखेंगे, स्टेप थर्ड, तो ये आपका तीसरा स्टेप होगा। इस तरीके से आप स्टेप्स बढ़ाते चले जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि आप वन स्टेप के बाद आधा स्टेप यानी कि हाफ स्टेप ले लो, यानी कि यहां पर आप आ जाइए? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके गाइस, यानी कि आप 1.5 स्टेप नहीं ले सकते, आप अपना पैर हवा में नहीं रोक सकते। तो आपको एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा स्टेप ही लेना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपने कौन से नंबर कलेक्ट किए, अपनी कॉपी पे लिखिए या फिर हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए नेचुरल नंबर। आपने नेचुरल नंबर्स कलेक्ट कर लिए और देखो ये आपके बैग में नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे टाई कर दिया, यहां पर बांध दिया और ये बैग बंद कर दिया। कहता है यहां पर आगे, कहता है लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन, यू नो दैट दिस लिस्ट गोज ऑन फॉर एवर। और आप जानते हो कि ये लिस्ट हमेशा चलती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। इससे कहा व्हाई इज दिस ट्रू, तो आपको बताया है मैंने, क्योंकि काउंटिंग कभी भी खत्म नहीं होती है, उसका कभी भी एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये चलती रहेगी। कहते हैं सो नाउ योर बैग कंटेन इन्फिनिटी मैनी नेचुरल नंबर्स। तो तुम्हारे बैग के अंदर, जो बैग तुमने लिया था उसके अंदर इन्फिनिटिव नेचुरल नंबर आ गए। रिकॉल द दैट वी डिनोट द कलेक्शन बाय सिंबल n। तो आपको क्या समझ में आएगा? आपको समझ में आएगा कि अगर नेचुरल नंबर लिखा हुआ मिल जाए, ये कॉपी पे लिखिए, नेचुरल नंबर। अगर आपसे पूछे नेचुरल नंबर को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप कहेंगे सर n से करते हैं, कैपिटल लेटर ऑफ n। ओके, इससे नेचुरल नंबर दिखाते हैं, ये 9th क्लास में लिखा हुआ है। ओके, आगे आपसे कहता है नाउ टर्न एंड वॉक ऑल द वे बैक। यानी कि आपने एक डायरेक्शन इस्तेमाल करी, यानी कि ये 0 था आपका, आप आगे बढ़े थे तो 1 मिला, फिर आगे बढ़े 2 मिला, फिर आगे बढ़े 3 मिला, ऐसे बढ़ते चले गए, बहुत सारे नंबर कलेक्ट कर लिए। अब आप जब यहां थे, अब आपको टर्न बैक करना है, यानी कि आपको वापस घूमना है और वापस जाना है अपना। तो सारे नंबर तो पिक कर लिए, लेकिन जब आप यहां पर आके खड़े होंगे तो आप देखेंगे नीचे 0 भी पड़ा हुआ है। आप देखेंगे ना भाई, 0 तो आपने उठाया ही नहीं था, पहला कदम रखा था और 1 उठाया था आपने, यानी कि इसका ये मतलब हुआ नेचुरल नंबर में सबसे पहली संख्या 1 होती है। ओके, उसके बाद कहता है यहां पर नाउ टर्न एंड वॉक ऑल द वे बैक, और उसी तरीके से आपको वापस आना है। कहता है पिकअप 0, आप 0 को उठा लीजिए और उस 0 को इस बैग में रख लीजिए। देखो इस लड़की ने 0 को देखिए बैग में रख दिया। ओके, बैग में रखा है तो क्या कहता है पुट इट इनटू द बैग, यू नाउ हैव द कलेक्शन ऑफ होल नंबर। तो आपको समझ में आया, नेचुरल नंबर से होल नंबर बनता है, यानी कि सारे नेचुरल नंबर जब कलेक्ट कर लेते हैं, अगर उसमें 0 और कलेक्ट कर लिया तो उसे होल नंबर कहते हैं। और होल नंबर को किससे डिनोट करने को कहा है इसने? विच इज डिनोटेड बाय W। तो ये भी आप अपनी कॉपी पे लिखिएगा कि होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं W से। यहां पर लिखिए सेकंड में द होल नंबर रिप्रेजेंट बाय W, है ना, W से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एग्जाम में आता है ऐसा, तो इसलिए इसे कॉपी पे जरूर नोट करें। इतना पढ़ने के बाद इसमें से इंपॉर्टेंट बातें मैं नोट करवाने के लिए कह रहा हूं, उसे जरूर नोट करें। ओके, तो ये आपने नेचुरल नंबर लिख दिया, ये आपने होल नंबर लिख दिया। तो जरा इनके बीच में क्या अंतर है, जरा बताएंगे? बताइए कि अगर मैं आपसे कहूं नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या कहेंगे मुझसे? आप कहेंगे सर नेचुरल नंबर जितने भी सारे होते हैं ना, उसमें बस 0 और जुड़ जाता है। अगर 0 और आ गया तो इसका मतलब वो होल नंबर हो गया, अगर 0 हट गया तो इसका मतलब वो नेचुरल नंबर हो गया। इसका ये भी तो मतलब हुआ कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं,
सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, लेकिन सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। यानी छोटी संख्या बड़ी संख्या के अंदर समा सकती है, यानी आ सकती है, लेकिन बड़ी संख्या अगर मैं छोटे के अंदर ठूसना चाहूं, इसे डालना चाहूं, तो ये नहीं आ सकती, ये फट जाएगा और ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो छोटी संख्या कौन है? नेचुरल नंबर। बड़ी संख्या क्या है? होल नंबर। तो आपको ये पता लगा इन दोनों नंबर्स में कि छोटा जो है वो नेचुरल है और बड़ा जो है वो होल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ यहां पर बोला है नाउ सर्चिंग इन फ्रंट ऑफ यू। देखो अब जरा सोचो, प्रैक्टिकली सोचो दिमाग में कि एक बच्चा यहां पर खड़ा हुआ है और वो बच्चा जिसके पास 0 से स्टार्ट कर रहा है, उसने पहला कदम रखा और 1 उठाया, दूसरा कदम रखा और 2 उठाया, तीसरा कदम रखा और 3 उठाया, और ऐसे ही उठाता चला गया इंफिनिटिव तक। फिर उसके बाद वो वापस रिटर्न बैक हुआ, और वापस आने के बाद उसने क्या किया? उसने देखा भी 0 तो छूट ही गया, तो उसने नीचे झुककर 0 को भी उठा लिया, और जैसे 0 उठा के वो वापस वो उठा, तो उसने देखा उसके सामने अभी मिलियंस ऑफ नंबर्स रह गए हैं। यानी कि ऐसे बहुत सारे नंबर्स, अभी लाखों नंबर रह गए अभी। यानी कि यहां पर जो नंबर्स आपके पास थे पॉजिटिव में, अब वो नेगेटिव में दिख रहे हैं। -2, -3, -4, अभी ये तो पिक करने रह गए। तो यही बात को इसने बोला है, यानी कि इसने एक सिचुएशन क्रिएट करी है एक बच्चे को लेकर, और फिर इसने समझाया क्या कहता है। नाउ सर्चिंग इन फ्रंट ऑफ यू आर मैनी नेगेटिव इंटीजर्स। तो अब आपके सामने बहुत सारे नेगेटिव इंटीजर्स है। अब इसने एक नाम नया इंट्रोड्यूस कराया, इंटीजर। तो आपको क्या क्या नाम याद करना है? पहले तो नेचुरल नंबर याद करना है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। वो होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव में सारे नंबर्स होते हैं। फिर याद करना है होल नंबर क्या होता है। तो होल नंबर क्या होते हैं? वो सारे नेचुरल नंबर जिसमें 0 भी शामिल हो जाए। फिर याद करना है इंटीजर क्या होते हैं। तो अब इंटीजर को इन्हें समझाया है, पुट ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स इनटू योर बैग। तो ये भी आप पुट करते चले गए, अपने बैग में रखते चले गए। कहता है व्हाट इज योर न्यू कलेक्शन। तुम्हारा नया कलेक्शन क्या होगा? रिकॉल दैट इट इज कॉल्ड ऑल इंटीजर्स। तो यानी कि इंटीजर्स में क्या चीज शामिल हो गई? नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर, यानी 0 शामिल कर दो, प्लस नेगेटिव नंबर। अगर सारे नेगेटिव नंबर शामिल कर दिए हमने नेचुरल नंबर में, अगर नेगेटिव भी जोड़ दिया, होल भी जोड़ दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो इंटीजर कहलाएगा। अब कौन बड़ा हो गया जरा सोचिए। अब आपको अगर सोचना है तो देखो, ये तो था नेचुरल नंबर, इससे बड़ा था होल नंबर, और इससे भी बड़ा है इंटीजर। और इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कहता है इट इज डिनोटेड बाय जेड, द सिंबल जेड। अब यहां पर तो थोड़ा डाउट आएगा आपको, कैसे भला? कि अगर नेचुरल नंबर n से रिप्रेजेंट हो रहा है, द फर्स्ट इंग्लिश अल्फाबेट या फिर लेटर, ऐसे ही होल नंबर का पहला लेटर w से इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो इंटीजर का i इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किया? इसकी क्या कहानी है? तो इसके बारे में बाद में बताया जाएगा। पहले जेड इंट्रोड्यूस क्यों किया, इसकी कहानी समझिए। ये जेड की कहानी, ठीक है ना, क्योंकि आई जो है वो मिसमैच ना हो, इसी वजह से आई को नहीं इंट्रोड्यूस किया। यहां पर क्या इंट्रोड्यूस किया? जेड। क्यों इंट्रोड्यूस किया? इसका रीजन आगे लिखा हुआ है, देखो। इस लड़की ने जब ये नंबर कलेक्ट किया और इसे जेड से इंट्रोड्यूस करा गया, ये बताया गया, तो उसके बाद आपको यहां पर ये क्वेश्चन करती है। देखो ये नेगेटिव नंबर अंदर जा रहे हैं थैले में, और ये थैला इसने टाई कर लिया और जेड लिख दिया। तो इस लड़की ने पूछा वाई जेड, कि जेड ही क्यों, आई क्यों नहीं? ये क्वेश्चन जो आपका है वो इस लड़की का भी है, तो इसका जवाब इस लड़के ने दिया है। ठीक है, ये इंटेलिजेंट लड़का है वैसे तो, हालांकि ये लड़की भी इंटेलिजेंट है, लेकिन ये इससे थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो यानी कि ये लड़का बोलता है जेड कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड। जेड जो है वो कहां से आया है? वो जर्मन वर्ड से आया है। जर्मन, जर्मन एक लैंग्वेज है जर्मनी की। ओके, तो ये जर्मन वर्ड है। कहते हैं जहलीन, और इसको क्या पढ़ते हैं हम? जहलीन। इसका मतलब होता है टू काउंट, यानी कि काउंट करना। तो ये वर्ड से जेड लिया गया, और जेड इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। तो काउंटिंग पॉजिटिव भी हो सकती है और काउंटिंग नेगेटिव भी हो सकती है। तो आपको समझ में आ गया कि इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कहता है आर देयर सम नंबर्स स्टिल लेफ्ट। कुछ नंबर्स छूट गए। कहता है ऑन द लाइन, ऑफ कोर्स। पहले आपसे पूछ रहा है क्या कुछ नंबर छूट गए, तो यहां पर कहता है ऑफ कोर्स देयर आर नंबर्स लाइक 1/2, 3/4 एंड सो ऑन टू -2005/2006। ये इतने सारे नंबर तो अभी छूट गए,
यानी कि अगर मैं कहूं आपसे ये 1 है हमने पिक कर लिया, ये 2 है हमने पिक कर लिया, लेकिन इसके बीच में कितने नंबर छूट गए, जैसे कि 1/2 छूट गया, 1/3 छूट गया, 1/4, ऐसे कितने नंबर इसके बीच में आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने सारे नंबर जो छूट गए उसको भी हमें इसमें डालना होगा। तो बटे की संख्या जो डिनोमिनेटर यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, ऐसे फ्रैक्शंस को उठा के हमने इस बैग में डालना शुरू कर दिया। देखो ये नंबर्स भी इसमें चलते चले जा रहे हैं, और जब ये नंबर गए तो अब इस लड़की के पसीने छूट गए, देख रहे हो आप, अब इस लड़की के पसीने, क्योंकि ये बैग अब भारी हो गया। देखो ये बैग कितना छोटा सा था जब इन्हें स्टार्ट किया था, ये बैग इतना छोटा सा था, इसकी कमर तक आ रहा था, ठीक है ना। और अब ये बैग कितना बड़ा हो गया, अब ये बैग जो है बहुत बड़ा हो गया है, इसके कंधे तक लगभग आ जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इस कलेक्शन को इसने क्या बोला है, कहता है द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी कि जो बटे की संख्याएं होती हैं p अपॉन q की फॉर्म में लिखा होता है, दीज नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब रैशनल के बारे में समझते हैं। तो मैंने क्या समझाया, कहानी कहां से शुरू हुई, सबसे छोटा नंबर नेचुरल नंबर, उससे थोड़ा बड़ा नंबर होल नंबर, उससे बड़ा नंबर अगर बात करें तो इंटीजर आया। ओके, इंटीजर को आई ना रिप्रेजेंट करके हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम करेंगे जेड से रिप्रेजेंट। और इससे भी बड़ा नंबर कौन सा आया, वो आया रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। ऐसा क्यों करते हैं, रीजन देख लेते हैं। यहां पर कहता है द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय क्यू, वेयर क्यू, क्यू क्यों लिखेंगे भाई, तो इसको समझते हैं। कहता है रैशनल कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशो, रैशनल का मतलब रेशो होता है, रेशो मतलब हिंदी में कहते हैं अनुपात, जो कि अपॉन में लिखा जा सके। एंड क्यू कम्स फ्रॉम द वर्ड क्वोशंट, और क्यू का मतलब क्या होता है, क्वोशंट। तो क्वोशंट एक वर्ड है, क्वोशंट का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं भाग और इंग्लिश में कहते हैं डिवाइड। ओके, तो क्वोशंट का क्यू ले लिया, डी ना लेके डिवाइड का, क्वोशंट का क्या ले लिया, क्यू, तो हम क्यू से ही रिप्रेजेंट करेंगे, स्टैंडर्ड है। तो ये दो दिख रहे हैं आपको, रैशनल नंबर को क्यू बोलेंगे और इंटीजर को बोलेंगे जेड, ये आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। नेचुरल नंबर का एन, होल नंबर का डब्ल्यू तो है, और रीजन इसके बता ही दिए गए हैं। आगे कहता है यू में रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपने 8th क्लास में जरूर पढ़ी होगी बेटा। तो यहां पर कहता है नंबर आर इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स, एक नंबर आर रैशनल नंबर होता है इफ इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ये बात तो मैंने अभी अभी आपको बताई। और कहता है वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स, और p और q कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। लाइक मैं आपको ऐसे ही समझाता हूं, देखो जैसे कि 3, क्या 3 एक रैशनल नंबर है, आप कहेंगे हाँ, क्यों, क्योंकि इसके अपॉन में 1 लगाया जा सकता है, p अपॉन q की शर्त पूरी होनी चाहिए, और शर्त पूरी हो गई। क्या -5 एक रैशनल नंबर है, आप कहेंगे हाँ, ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके अपॉन में भी 1 लगाया जा सकता है, ये भी रैशनल नंबर कहलाएगा। अगर मैं आपसे कहूं 3/5 क्या ये रैशनल नंबर है, आप कहेंगे यस, ये तो ऑफ कोर्स रैशनल नंबर है, क्योंकि 3 ऊपर है 5 नीचे है। अगर मैं आपसे कहूं 0.5 क्या ये रैशनल नंबर है, आप कहेंगे बिल्कुल है सर, क्योंकि 0 को हटाने के बाद हम डिवाइड में लिख देते हैं 10, जितने पॉइंट्स के बाद संख्या होती है उतने नीचे 0 लग जाते हैं, तो इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर है। तो ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स का एग्जांपल है। ओके, यहां पर एक बात बिल्कुल क्लियर मेंशन करी है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, और साथ में पूछा है व्हाई डू वी इंसिस्ट दैट q इज नॉट 0, क्यों ये इंसिस्ट करते हैं। चलो इसकी कहानी भी देख लेते हैं आज। जैसे कि अगर मैंने कहा 3/0, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसके लिए हमें समझना होगा। अगर मैंने कहा 6/2, तो इसका मतलब ये 2 जो है बाहर लिखते हैं और 6 को जो है वो अंदर लिखा जाता है। और जब हम इसे डिवाइड करेंगे बेटा, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 3 6, यानी कि इसका मतलब 2 की एक टेबल होती है, 2 की एक टेबल होती है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि टेबल क्या होती है सर, तो आप कहेंगे सर टेबल वो होती है कि अगर हम किसी एक पार्टिकुलर नंबर का किसी अलग अलग यानी कि डिफरेंट नंबर्स में अगर मल्टीप्लाई कराएं तो रिजल्ट डिफरेंट आता है, इसे टेबल कहते हैं। टेबल क्या होती है, मैं फिर से रिपीट करता हूं। जैसे कि 2 की टेबल पढ़ रहे हैं, 2 की मल्टीप्लाई अगर 1 में कराएंगे तो 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई अगर 2 में कराएंगे तो 4 आएगा, यानी कि ये नंबर्स जो हैं ये डिफरेंट है।
क्या है ये? डिफरेंट। अगर डिफरेंट नंबर में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर भी डिफरेंट आना चाहिए, कभी सेम नहीं आना चाहिए। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ टेबल, कि आपको टेबल में ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 3 में कराऊंगा तो 6 आएगा, ये 6 पहले कभी आया ही नहीं। 2 की मल्टीप्लाई 4 में कराऊंगा तो 8 आएगा, ये 8 कभी पहले नहीं आ सकता। ऐसे 2 की मल्टीप्लाई 5 में कराऊंगा तो ये 10 आएगा। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई कराने के बाद जो रिजल्ट है वो डिफरेंट आता है, तो इसे टेबल कहते हैं। और इसकी ये बात सारे के सारे नंबर मानते हैं, क्योंकि सारे बहुत आज्ञाकारी हैं, है ना। तो जैसे कि एक है, एक की टेबल जानते हैं, एक 1 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4, तो यानी कि अब डिफरेंट डिफरेंट नंबर आ रहा है। 2 की टेबल मानता है 2 2 1 2 2 2 1 2 एंड 2 2 4, देन 6, देन 8, देन 10, इसने भी मान लिया। 3 की टेबल ने भी इसकी बात मान ली, 3 6 9 12 एंड सो ऑन टू। लेकिन 0 की टेबल ने इसकी बात नहीं मानी, यानी कि 0 1 0, 0 2 0 एंड 0 3 0 और 0 4 0। इसका मतलब ये हुआ कि 0 जो है ये एक ऐसा बच्चा है जो किसी की बात नहीं मानता। तो 0 जो है इसकी कोई भी टेबल नहीं होती, आज तक इसकी टेबल ही नहीं बनी, क्योंकि इसकी टेबल बन भी नहीं सकती, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट नंबर आ ही नहीं रहे, सबका आंसर 0 आ रहा है। तो 0 के बारे में ये कहा गया भाई वो तो बड़ा खड़ूस है, और 0 के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो 0 ही हो जाता है। ओके, ये बात समझ में आती है। अब मैंने कहा कि नियम तो ये कहता है कि P अपॉन Q की फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखा है तो नीचे वाली संख्या बाहर आएगी और ऊपर वाली संख्या अंदर आएगी। अब 0 की टेबल पढ़ना है, क्योंकि 0 की टेबल पढ़ेंगे और 3 आना चाहिए, लेकिन 0 की तो टेबल ही नहीं होती, आज तक बनी ही नहीं है। तो इस कंडीशन को हम बोल देंगे नॉट डिफाइंड, यानी कि हम इसे डिफाइन ही नहीं कर सकते, हिंदी में कहते हैं अपरिभाषित, यानी कि इसे कोई निकाल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 0 की कोई टेबल नहीं होती। अगर यही चीज को मैं उल्टा करके बताऊं आपको, तो मैं देखो ऐसे करके बता सकता हूं। अगर मैं 0/3 लिखता हूं तो 3 तो मैं बाहर लिखूंगा, देखो नीचे वाली संख्या बाहर आती है, और 0 को मैं लिखूंगा अंदर। और जब इसे मैं लिखूंगा तो आंसर आएगा 3। 3 का टेबल पढ़ेंगे तो आप कहेंगे सर 3 की टेबल स्टार्ट कहां से होती है? 3 1 3। नो, ऐसा नहीं है। 3 को आपको रटवाया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 1 से स्टार्ट हो, इससे ऊपर से भी स्टार्ट हो सकती है। 3 0 0, देन 3 1 3, 3 2 6। ऐसे करते करते जरूरी नहीं है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 30, इसके बाद भी आ सकता है 3 मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू 33। हमें जनरली बच्चों को टेबल 1 से लेकर और 10 तक याद करवाई जाती है। इसका मतलब नहीं कि इससे पहले और इसके बाद टेबल होती ही नहीं है, क्योंकि टेबल क्या है? बेसिकली मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पर 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 का टेबल में 3 0 3 आएगा, 3 0 0 आएगा, सॉरी, और आंसर आ जाएगा आपके पास 0। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि 0/3 का आंसर क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर जी 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 3 की टेबल होती है, क्योंकि 3 की टेबल होती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि अगर 3/0 में क्या आएगा सर, ये बताइए, 3/0 में क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर ये आएगा नॉट डिफाइंड, इसको डिफाइंड नहीं कर सकते। तो मैंने पूरी की पूरी स्टोरी आपको बता दी है, और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए क्या, कि टेबल किसकी होती है और किस पर 0 को छोड़कर बाकी सबकी होती है। तो डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आ सकता, और याद रखना अगर आ जाए तो उसे हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड। चलो इसकी बात को आगे बढ़ाते हैं। आगे इसने क्या बोला है? आगे इसने बोला है यहाँ पर, कहता है कि q इज नॉट इक्वल टू 0 तभी हो सकता है। अगर q 0 हो गया तो उसे नॉट डिफाइंड बोलेंगे। ओके, कहता है नोटिस दैट ऑल द नंबर्स नाउ इन द बैग, सारे के सारे नंबर्स बैग में हैं, can be written in the form of p upon q, where p and q are the integer and q is not equal to 0. For example, minus का 25 can be written by this, अभी तो बताया मैंने आपको, and p is equal to minus 25, q is equal to 1. Therefore, the rational numbers also include the natural numbers, यानी कि rational number के अंदर natural number भी आता है, होल नंबर भी आता है, इंटीजर्स भी आता है, सारे के सारे रैशनल नंबर में आते हैं। तो मैंने क्या बोला, सीरीज को याद रखिए, सबसे छोटा नंबर नेचुरल नंबर, उसमें 0 मिल जाएगा तो होल नंबर, उसमें नेगेटिव मिल जाएंगे तो इंटीजर्स, और उसमें अगर फ्रैक्शंस मिल जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो आपके पास रैशनल नंबर। तो बिल्कुल सिंपल सी सीरीज सिखाई जा रही है आपको। ठीक है, आगे आपको क्या कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मिस मत करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना। इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, हालांकि मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं और मैं आपको डिटेल में ही पढ़ाऊंगा, ओके, ताकि आप खुद से क्वेश्चंस करने के काबिल हो पाए। कहता है यू ऑल्सो नो दैट रैशनल नंबर्स डू नॉट हैव यूनिक
यूनिक रिप्रेजेंटेशन। और आप ये भी जानते हैं कि रैशनल नंबर एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं रखता। अब यूनिक शब्द समझ नहीं आ रहा। यूनिक का मतलब जैसे नहीं बोलते कि मैं तो अपने घर में यूनिक हूं, तुम तो यूनिक बच्चे हो। यूनिक का मतलब होता है कि तुम जैसा कोई और नहीं है। तो ये कह रहा है कि रैशनल नंबर यूनिक नहीं है, उस जैसे बहुत हो सकते हैं। जैसे क्या बोल रहा है, आगे बढ़ते हैं। कहता है फ्रॉम p अपॉन q एंड p q आर द इंटीजर्स q इज नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल, देखो इसने एग्जांपल दिया, इसी को मैं ले रहा हूं। 1/2 एक रैशनल नंबर है जिसमें p की वैल्यू 1 है और q की वैल्यू 2 है। अगर मैं लिख दूं 2/4, तो दोनों एक ही बात तो लिखी हुई है। जरा सोचिए, 1/2 का मतलब भी होता है 0.5 यानी हाफ, और 2/4 का मतलब भी 0.5। आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख सकते हो, अदरवाइज आपको डिवाइड करना आता है। 4 को ऊपर लिखिए यहाँ पे बाहर, और 2 को अंदर लिखिए। अब पॉइंट लगाइए, जीरो लगाइए, 4×5 20 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0.5। इसी तरीके से 10/20 लिखेंगे, ये भी तो 0.5 है। इसी तरीके से आप लिखेंगे 25/15, तो इसका मतलब ये भी तो 0.5 है। इसी तरीके से 47/96 लिखेंगे, ये भी तो 0.5 है। यानी कि ये भी रैशनल नंबर है, 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 सारे रैशनल नंबर है। सब एक ही जैसे रैशनल नंबर है। सेम रैशनल नंबर के अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन ये ऐसे मतलब कि 0.5 को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0.5 को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी। तो इसका यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। समझ में आया इस लाइन का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपसे कहा कि 0.25 लिखिए, तो इसका बताइए रैशनल नंबर क्या होगा। रैशनल नंबर, तो आप कहेंगे सर एक बच्चा तो कॉपी पे लिख के आ गया 1/4, ये इसका आंसर है। दूसरे बच्चे ने कॉपी पे लिखा 25/100। दोनों का आंसर सेम है, लेकिन दोनों का ये क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन का आंसर है और आंसर सही है, लेकिन दोनों का आंसर सेम नहीं है। ये देखो अलग लिखा हुआ, ये अलग लिखा हुआ है। तो यानी कि ये यूनिक नहीं है। यूनिक मतलब एक जैसे, अलग अलग भी हो सकता है, बट हाँ है दोनों रैशनल नंबर। तो इसके बारे में इसने क्या बताने की कोशिश की है, जरा देख लेते हैं एक बार। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आती है और बच्चे उलझ जाते हैं। ये तो हमने कभी एक्सरसाइज में नहीं पढ़ा। तो जो चीज एक्सरसाइज में नहीं है वो एनसीईआरटी में है, तो एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़नी है। एनसीईआरटी का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करना नहीं होता, याद रखिएगा। तो आपको एग्जाम्पल्स से करना है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है। ओके, हर चैप्टर हर एक्सरसाइज। तो यहां पर इसने क्या बोला है, इसने कहा है दीज आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। देखो ये बात समझ में आती है आपको? अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं, तो आपने बता दिया इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, जो बराबर जैसे होते हैं। जैसे कि 1/2 आपका बराबर है 2/4 के। देखने में तो बराबर नहीं है, लेकिन हाँ अगर हम इसे सॉल्व करें तो बराबर है। ये बराबर है आपके सामने 10/20 के। देखने में तो रिप्रेजेंट में तो बराबर नहीं है, लेकिन हाँ ये दोनों बराबर है। तो इस बात को कहते हैं इक्विवेलेंट। ओके, आगे और फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। हाउएवर when we say that, जब भी हम बोलते हैं p/q is a rational number, अगर हम उसे रैशनल नंबर बोलेंगे, या फिर when we represent p/q on the number line, जब हम p/q को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, we assume, तो हम assume कर लेंगे। ये वर्ड याद रखना, we assume। हम क्या assume करेंगे, हम दो कंडीशन assume करेंगे। देखो वैसे तो मैं आपको बता दूं रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स होता है which number represent by p/q where q is not equal to 0। ये तो एक कंडीशन आप समझ लीजिए। लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होती है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में आप ये रैशनल नंबर नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे रैशनल नंबर जो है, रैशनल नंबर्स वो p/q होता है जिसमें कि q is not equal to 0 and p and q have co-prime number, को प्राइम नंबर। यानी कि जब p और q के बीच में कोई भी कॉमन नंबर नहीं होगा, कॉमन मल्टीपल, यानी कि नो, इसे बोल सकते हैं नो कॉमन मल्टीपल। ओके, और एक और नाम दे सकते हैं HCF इज इक्वल टू 1। HCF इज इक्वल टू 1, HCF ऑफ p एंड q इज इक्वल टू 1। तीनों में से कुछ भी बोल दो, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखना। को प्राइम नंबर क्या होता है अभी बताऊंगा मैं आपको, और कॉमन कोई भी मल्टीपल नहीं होना चाहिए, या फिर HCF। तीनों एक ही बात लिखिए, और का मतलब एक ही बात। जैसे कि मैंने कहा 4 और 5,
4 और 5 के बीच में कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है, ये दोनों के दोनों क्या है, को प्राइम। ओके, बात समझ में आती है। अगर मैं आपसे कहूं 4 और 6, तो देखो 2 के टेबल में 4 भी आता है और 2 की टेबल में 6 भी आता है, तो ये 2 दूनी 4 होते हैं, 2 तिया 6 होते हैं। तो इसका कॉमन मल्टीपल 2 है, इसका भी कॉमन मल्टीपल, तो दोनों के कॉमन मल्टीपल क्या दिख रहे हैं आपको, इसका मल्टीपल एक 2 है, इसका मल्टीपल एक 2 है, तो इसका मतलब 2 और 3, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों में कॉमन मल्टीपल 2 है, तो ये को प्राइम नहीं है, नॉट को प्राइम, को प्राइम। तो बच्चे समझ में आ रहा है ना आपको, आपको समझ में आ रहा है को प्राइम क्या होता है, प्राइम अलग है, को प्राइम अलग है। को प्राइम के लिए 2 नंबर चाहिए जिनका बीच में कोई भी कॉमन मल्टीपल ना हो। कॉमन मल्टीपल जैसे कि इसके फैक्टर्स करेंगे तो 2 into 2, इसके फैक्टर करेंगे 2 into 3, इन दोनों के बीच में कॉमन नहीं आना चाहिए, ऐसा HCF हमेशा 1 ही आना चाहिए। ओके, तो उसे कहते हैं को प्राइम नंबर। तो देखो यहां पर इसने समझाया है, इस लाइन को ध्यान से समझना। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कब, जब नंबर लाइन पर हम किसी रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, एज्यूम क्या करते हैं कि q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ये बात आप अपने जहन में रखिएगा या कॉपी पे जरूर लिखिएगा। कहता है दैट इज p एंड q आर को प्राइम, और को प्राइम भी मैंने बता दिया। को प्राइम का मतलब ऐसे 2 नंबर जिनके बीच में कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं होता, उसे हम कहते हैं को प्राइम। जैसे कि एक मैंने ले लिया 60, एक ले लिया मैंने 13। अब देखो दोनों अलग अलग नंबर है, ऐसा नहीं बीच में कोई होना नहीं, बीच में नहीं, अलग अलग कोई भी 2 ले लो, इनके बीच में कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है। इसके फैक्टर करेंगे तो आएगा 13 into 1, और इसके फैक्टर करेंगे तो उसमें ना तो 13 आएगा और 1 आएगा, बस कॉमन मल्टीपल सिर्फ 1 आएगा। ओके, कहता है सो ऑन द नंबर लाइन अमंग द इंफिनिटिव मैनी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। तो यानी कि नंबर लाइन पर बहुत सारे इंफिनिटिव फ्रैक्शंस होते हैं। टू 1/2 वी विल चूज 1/2 टू रिप्रेजेंट ऑल ऑफ देम, तो उसे हम 1/2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहता है नाउ लेट अस सॉल्व सम एग्जांपल्स अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स व्हिच यू हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लास। तो ये पिछली क्लासेस में स्टडी करने वाले एग्जांपल है। सबसे पहला एग्जांपल कहता है आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सबसे पहला क्या नाम दिया है, पहला क्वेश्चन पढ़िए, बहुत गौर से पढ़िए और आंसर आपको देना है, मुझे नहीं। ओके, पहले आप देंगे फिर उसके बाद मैं आंसर दूंगा। यहां पर कहता है एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। तो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने कहा ये नेचुरल नंबर है जो छोटा है, ये होल नंबर है जो बड़ा है। इसने कहा एवरी होल नंबर, यानी सारे होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं। भाई ये बड़ा है, ये जो है वो ग्रेटर है, और ये है जो वो स्मॉलर है ना, स्मॉल कह सकते हो आप। ये ग्रेटर है और ये स्मॉल है, तो बड़ी वाली संख्या छोटे वाले के अंदर आ सकती है क्या, नहीं आ सकती, बड़ा छोटे के अंदर नहीं आता। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, कहेंगे नो इट इज फॉल्स, ऐसे लिख सकते हैं फॉल्स। ओके, दूसरे का जवाब दीजिए एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। तो इंटीजर और रैशनल नंबर, पहले इंटीजर बोला फिर रैशनल नंबर बोला, तो रैशनल नंबर बड़ा होता है या इंटीजर। तो देखेंगे जरा, ये तो हो गया आपके पास इंटीजर जिसे क्यू बोलते हैं, ये हो गया आपके पास रैशनल नंबर, इंटीजर को जेड बोलेंगे, सॉरी यहां पर इंटीजर को बोल देंगे जेड और रैशनल नंबर को क्यू। तो देखो जेड छोटा होता है, क्यू बड़ा होता है, क्योंकि जेड के अंदर सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होते हैं, और इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव तो होते ही हैं, प्लस वो भी नंबर होते हैं जो बटे में लिखे जा सके, यानी कि फ्रैक्शन में लिखे जा सके, तो ये तो बड़ा हो गया ना। तो कहता है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, यानी कि सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं, सारे अंदर घुस जाएंगे, हाँ बिल्कुल घुस जाएंगे, छोटा है ये बड़ा है बिल्कुल घुस जाएंगे, तो ये तो ट्रू है। अब अगला नंबर क्या कहता है, अगला नंबर एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर। भाई बिल्कुल क्लियर है, अगर ऊपर वाला ट्रू है तो इसका मतलब नीचे वाला तो फॉल्स होगा। रैशनल नंबर बड़े होते हैं, ये रैशनल नंबर हो गया क्यू, और इंटीजर रैशनल नंबर क्यू और इंटीजर छोटा होगा जिसे जेड बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर कभी आ ही नहीं सकता, ये कितना खा पी के मोटा हो गया, इसके अंदर कैसे आ जाएगा, तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स। और मैं फिर से कहूंगा बच्चे, आप ध्यान से समझेगा, बड़े छोटे को देखिएगा कि अगर आप घर में 2 कटोरी रखते हो, एक ये रही कटोरी एक ये रही कटोरी, तो बड़ी कटोरी छोटी कटोरी के अंदर नहीं आ सकती, लेकिन छोटी वाली बड़े के अंदर आ जाती है। तो छोटा क्या है बड़ा क्या है ये आपको याद रखना है, अपने आप इस स्टेटमेंट के आंसर्स निकालेंगे। नीचे आंसर्स भी दे रखे, आप उसे देख सकते हो, विद स्टेटमेंट दे रखा है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन में कहता है फाइंड
फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 2। अब 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने के लिए कहा। ठीक है, बात समझ में आती है। अब आपको क्या करना है, ये पांचों नंबर जो आपके निकालने के लिए बोले गए हैं, तो करना क्या है आपको, आपको सिंपली दो तरीके बताए हैं इसमें। कितने तरीके बताए हैं? दो तरीके। अपनी कॉपी पे मेरे साथ साथ लिखेंगे। अब लिखने वाला काम आ गया ना, समझने वाला काम बहुत हो गया, अब लिखने वाला आ गया। मैं एग्जाम्पल सेकंड की बात कर रहा हूं और इसमें आप लिखेंगे 1 लिखा हुआ है और 2 लिखा हुआ है। इनके बीच में कितने सारे रैशनल नंबर्स होते हैं आपको वो लिखने हैं, है ना। तो लिखने कितने हैं? 5 लिखने हैं। तो 5 लिखने के लिए सबसे पहला नंबर कैसे निकलेगा? पहला नंबर निकलेगा ये पहला, बिल्कुल बीच में। कैसे निकलेगा बीच में? आप 1 को और 2 को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे, यानी कि 1 + 2 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा 3/2। बात समझ में आ गई? 1 और 2 के बीच में 3/2, यानी कि एक नंबर ये लिखा हुआ 1, एक नंबर ये लिखा हुआ 2, इनके बीच में आ गया 3/2। अब मेरे को और नंबर चाहिए, क्योंकि मुझे तो टोटल 5 चाहिए ना। तो मैं क्या करूंगा, इस 1 को और 3/2 को सॉल्व करूंगा। तो कैसे? 1 और 3/2 को जोड़ेंगे, यानी कि 1 + 3/2, और फिर उसका हाफ कर देंगे। कैसे जोड़ेंगे? 1 प्लस का 3/2 का हाफ। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है। और ये कैलकुलेशन नहीं आती तो बिल्कुल सीखेगा। इस 1 के अपॉन में आप क्या लगा देंगे? इस 1 के अपॉन में आप 1 लगा देंगे, और एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा इसका 2। अगर एलसीएम लेना नहीं आता तो धीरे धीरे सीखेंगे। अभी फिलहाल इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दी है, डिनोमिनेटर की। इसकी ऊपर मल्टीप्लाई कराइए, इसकी ऊपर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + 3, और डिनोमिनेटर में अभी भी 2 बचा हुआ है, तो 2 बचाएंगे। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिख देंगे 2। ओके, अब देखिए आपको ये वाली संख्या तो पहले से ही फ्रैक्शन में दे रखी है। अकेली संख्या कौन सी है? अकेली संख्या है ये 2। तो जो अकेला है उसके अपॉन में 1 लिख दीजिए। जो अकेला है उसके अपॉन में 1 करके उसे फ्रैक्शन बना दीजिए। ओके, तो अब ये भी एक फ्रैक्शन बन गया। तो अब आपको क्या नियम अपनाना होता है? ऊपर वाली संख्या, यानी बाहर बाहर वाली संख्या की मल्टीप्लाई होती है, और अंदर अंदर वाली संख्या की मल्टीप्लाई होती है। याद रखना, ये नियम है। क्या नियम है? दोबारा से लिख देता हूं मैं। A/B/C/D। तो बाहर वाली संख्या की मल्टीप्लाई, अंदर वाली संख्या की मल्टीप्लाई। बाहर A और बाहर D, तो AD बाहर ऊपर आ जाएगा और BC नीचे आ जाएगा। ऐसे होता है, इसका ये बन जाएगा। ओके, तो यहां पर आपने किया 2 और 3 कितने होते हैं? जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और इसे और इसकी मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा, है ना। और उसके बाद 2 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 4। नहीं समझ में आ रहा ना? देखो, पहले लिखेंगे इसे हम 5, फिर 2, फिर 2, फिर 1। तो इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा? 5 × 1। इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा? 2 × 2। तो 5 × 1 5, 2 × 2 4। ओके, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। देखो, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो मैंने आपको बताया है, आप मेरा बैच ज्वाइन कर चुके होंगे। अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहां जाके देखिए मेरा बैच कैसे ज्वाइन हो सकता है। तो जो चीज यहां पर आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, जो मैं होमवर्क दे रहा हूं वो उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बैच ज्वाइन करेंगे तो वो होमवर्क का जो आपकी प्रॉब्लम है वो हम लाइव क्लास के थ्रू आपको पर्सनल क्लास देंगे, और उस पर्सनल क्लास के थ्रू आपके वो डाउट्स क्लियर करेंगे। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपके कोई डाउट्स नहीं रहने चाहिए। अभी आपको ध्यान से समझना है, ये क्या लिखा हुआ है? यहां भी लिखेंगे 1। ये क्या लिखा हुआ है? यहां भी लिखेंगे 3/2। ये क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अच्छा, इन दोनों को तो कर लिया सॉल्व, अब इन दोनों की बारी आई। कैसे करेंगे? 3/2 प्लस का 2 अपॉन में 2। समझ में आ रहा है? जोड़ के और 2 से डिवाइड। फिर उसके बाद 2 डिवाइड में लिखेंगे, 2 के डिवाइड में 1 लिखेंगे। और क्या करेंगे? एलसीएम कैसे लेना बताया मैंने, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कॉपी पे लिखो मेरे साथ साथ। 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 आएगा, इस 1 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 3 आएगा, प्लस का इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और अपॉन में पहले से ही 2 लिखा हुआ है, और अपॉन में 1 लगा दीजिए। बाहर वाले की मल्टीप्लाई, अंदर वाले की मल्टीप्लाई, ये दोनों बन गया 7। 7 की मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 7, और नीचे 2 दूनी होते हैं 4, और उसके बाद ये वाला 2 तो ऐसा कैसे कॉपी करना है। तो क्या समझ में आया आपको? बहुत सिंपल से समझ में आ गया कि कैसे दो नंबर के बीच के रैशनल नंबर निकल रहे हैं। दोबारा से बताता हूं आपको, 1 और 2 के बीच का एक रैशनल नंबर पूछा जाएगा, तो आप उन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये आ गया रैशनल नंबर। 1 ये रहा, 2 ये रहा, बीच में एक रैशनल नंबर। अब उसके बाद 1 और 3/2 के बीच में भी एक रैशनल नंबर होता है, एग्जैक्ट बीच में आएगा, एग्जैक्ट बीच में। ठीक है ना। तो ये आ गया आपके पास 1 और 3/2 के बीच का रैशनल नंबर, ये रहा। कैसे निकाला? इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग। फिर उसके बाद 3/2 और 2 के बीच का रैशनल नंबर ये निकाल दिया। तो बात समझ में आ गई आपको? अभी तक हमने कितने रैशनल नंबर निकाले जरा बताइए।
अभी तक हमने निकाले हैं 1 और 2 के बीच के 3 रैशनल नंबर। अब हमें और कितने निकाल सकते हैं, ये तो इन्फिनिटिव तक चलता चला जाएगा। आपको 5 पूछे, 5 निकाल दीजिए। अब आपकी मर्जी है, आप इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करिए, या फिर इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करिए, या फिर इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करिए, या फिर इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करिए। ये जितनी भी जगह मैंने एरो लगाई है, ये जगह भर जाएगी, ये पूरी की पूरी जगह भर जाएगी। कैसे? पहले वाले की बात करते हैं। देखो 1 जमा में 5/4 बटे में 2, सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4 और 5 9, तो ये आ जाएगा आपके पास 9/4/2/1, तो फाइनली आ जाएगा आपके पास 9/8। 9/8 यहाँ आएगा, 9/8 बीच में। ऐसे इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ एक नंबर आएगा, यहाँ एक नंबर आएगा, यहाँ एक नंबर आएगा, तो 5 निकाल लीजिए, सारे निकालने की थोड़ी जरूरत है। ऐसे तो आपके पास 7 नंबर हो जाएंगे। ओके, तो आपको समझ में आया कैसे हम बीच के नंबर निकालते हैं। एग्जैक्ट बीच का नंबर भी निकाला जा सकता है, लेकिन अगर ये कॉपी पे कर लिया है तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। याद रखना, ये वाला जो मैंने मेथड बताया है ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये ना तो आपको एक्सरसाइज में दे रखा है और ना ही ये मेथड आपको करना है। कॉपी पे आपने जितना कर लिया वो कंप्लीट करिए। ओके, और आपको तरीका बता दिया। यहां पर देखिए क्या कहता है, इसको पढ़ते हैं। कहता है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 2। कहता है रिकॉल दैट टू फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन आर एंड एस। आर और एस को इन्हें इंट्रोड्यूस कर दिया, जो बहुत ही हेटिक है, अजीब सा है, इसे मत करिएगा, बच्चों को थोड़ा कम ही समझ में आता है आर और एस से। कहता है यू कैन ऐड आर एंड एस एंड डिवाइड द सम बाय 2। वही चीज ने बताई है ना, आर प्लस एस को जोड़ के 2 से डिवाइड करो। कहता है तो इसका मतलब यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 3/2? 1 और 2 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। और फिर कहता है 1 और 2 के बीच में और बहुत सारे नंबर बनाए हैं, तो इनने ये निकाल दिए नंबर। मैंने भी तो यही निकाले थे, अभी ऐसे तरीके से बताया था, ये ने डायरेक्ट निकाल के बता दिया। यहां पर कहता है सॉल्यूशन 2 के अंदर कि 1 और 2 के बीच में अगर आपको नंबर पूछ रहा है कैसे निकलेंगे, तो आपको इतने बड़े मेथड को नहीं करना। तो कौन सा मेथड करना है? अब अपनी कॉपी पे लिखिए रैशनल नंबर्स है ना, और वो भी कितने? 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। अब देखो इस पे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मैं दूंगा होमवर्क में, जो आपका अगली एक्सरसाइज का होमवर्क है ना, तो ये वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे तो वो क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो 1 और 2 के बीच का रैशनल नंबर, इसको समझाया है किस तरीके से करना है। अगर मेरी बात समझना है तो यहाँ पर देख लीजिएगा। ओके, मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ। यहाँ 1 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो। दोनों का अपना डिनोमिनेटर होता है। इसका नहीं दिख रहा तो इसे देखिए, इसके अपॉन में 1 लगा दीजिए। जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है उसके डिनोमिनेटर में 1 लगा दीजिए। ओके, फिलहाल ये 1 लिखा है, 1 की जगह 2 भी लिखा हो सकता है, 3 भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको 5 रैशनल नंबर निकालने। कितने? 5 रैशनल नंबर्स। तो 5 रैशनल नंबर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। यहां पर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो जो भी डिनोमिनेटर होगा 1 में 1 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा 6। ये जो भी संख्या आई इसी से डिवाइड करेंगे आप, ऊपर भी नीचे भी, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 1 की मल्टीप्लाई 6। ऐसे ही 2 की मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 1 की मल्टीप्लाई बाय 6। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर। ऊपर आ गया 6, नीचे भी आ गया 6, ऊपर आ गया 12, नीचे आ गया 6। ठीक है, अब आपको 5 रैशनल नंबर पूछ रहा था, तो इसके बाद और इससे पहले 5 नंबर क्या होंगे? देखो 6 के बाद क्या आता है? 6 के बाद आता है 7। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। देखो ये 12/6 से पहले है ना, ये देखो, और 6/6 के बाद में है, यानी कि ये टोटल नंबर आपने निकाल लिए। यही है वो जिसे हम रैशनल नंबर बोलेंगे। तो बात समझ में आ गई आपको? इसी तरीके से इसने देखो यहाँ पर बताया है, ये इसने बताया 7 8 9 10 11 दिख रहा है, और इसको फिर सॉल्व किया इसने। जैसे कि 7/6 को तो सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन इसको तो सॉल्व कर सकते हैं। 8/6 को कैसे करेंगे? 8/6 को 2 से डिवाइड करेंगे ना पहले, तो ये जो कितना हो जाएगा, 2 4 8 एंड 2 3 6। फिर इसे करेंगे 3 3 9, 3 2 6। फिर इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 10 एंड 2 3 6। उसके बाद ये ऐसे रहेगा। तो फाइनल आंसर देखो आपके सामने 7/6, 4/3, 3/2, 5/3, 11/6। तो बात समझ में आई? ये वाला मेथड कॉपी पे लिखिएगा, जिससे कि आप क्वेश्चंस कर पाए एक्सरसाइज के।
नाउ तो ये बात आपको समझ में आ गई कि एक नंबर लाइन जब बनाई जाती थी तो नंबर लाइन पर हमने क्या क्या पिक किया। इस लड़की ने क्या क्या पिक किया है, इस लड़की की बात करते हैं। तो इसने देखो क्या पिक किया है, एक नंबर लाइन इसने बनाई थी और इस नंबर लाइन पर ये 0 पर खड़ी थी। इसने 1 2 3 4 ऐसे इन्फिनेटिव नंबर्स पिक करे, नेचुरल नंबर कहलाए। फिर वापस आके इन्हें 0 पिक किया तो होल नंबर कहलाया। फिर इन्हें देखा कि माइनस में भी बहुत सारे नंबर हैं तो इसने वो सारे भी पिक कर लिए तो उसे इंटीजर्स बोला गया। इंटीजर्स के बाद फिर इसने देखा कि इनके बीच में भी बहुत सारे नंबर्स हैं, उसे रैशनल नंबर बोला गया तो इसने वो भी पिक कर दिए। उसके बाद अब देखा इसने कि रैशनल नंबर के अलावा भी कुछ नंबर इसमें छूट गए हैं। यही बात लिखी है इसमें कि आप देखिए 1 और 2 के बीच में आपने क्या सारे नंबर इकट्ठे कर लिए? नहीं, ये तो आते ही चले जाएंगे। तो कहता है देयर आर इन्फिनिटिव मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन टू ऑफ गिवन रैशनल नंबर्स। यानी एक रैशनल नंबर है, दो एक रैशनल नंबर है, इनके बीच में इन्फिनिटिव तक के, इन्फिनिटिव का सिंबल है ये, इन्फिनिटिव नंबर्स हैं जो इनके बीच में। देखो ना कितने सारे नंबर हैं। अगर 5 नंबर पूछा था तो 5 निकाल लिए, 6 पूछता, 7 पूछता तो और भी निकल सकते थे। तो इन्फिनिटिव नंबर्स होते हैं इसके बीच में। तो इसका मतलब कहता है सो वी आर लेफ्ट विद द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं, बहुत सारे जो गैप रह गए हैं उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। क्या कहता है, 2 क्वेश्चन को लेकर हम इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। कहता है व्हाट आर द नंबर्स, वो नंबर क्या है, आर द लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन, वो नंबर कौन से छूटे हैं उन्हें क्या बोला जाएगा। कहता है हाउ डू वी रिकॉग्नाइज, उन्हें कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, दैट इज हाउ डू वी डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द रैशनल, यानी कि रैशनल नंबर्स और वो छूटे हुए नंबर्स के बीच में कैसे हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे, मतलब क्या डिफरेंस करेंगे। तो देखो ये वाली बात आपको समझ में नहीं आई होगी, ऑफ कोर्स नहीं आई होगी। क्यों? क्योंकि यही तो इस क्लास का टॉपिक है बेटा। 9th क्लास के अंदर आपको सिखाया जा रहा है व्हाट इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। और आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था जिस व्यक्ति ने पहली बार इरेशनल नंबर के बारे में सबको बताया था पूरी दुनिया को, तो उसको सजा भी हुई थी। और ये स्टोरी आपको मैं आगे बताऊंगा, अगली क्लासेस में बताऊंगा। तो आपको अभी फिलहाल क्या समझना है, ये रैशनल नंबर के बारे में इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पूरा पैराग्राफ जो आपको समझ नहीं आ रहा, इसे एक बार रीड कर लेना अच्छे से। अगर पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा तो टेंशन मत लेना। अगला जो टॉपिक है, ये देखो इन्होंने कहा दीज क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस हैं विल बी आंसर्ड इन द नेक्स्ट सेक्शन। सेक्शन का मतलब क्लास नहीं, सेक्शन का मतलब होता है कि इसी टॉपिक को जो हमने खत्म किया है एक्सरसाइज करेंगे पहले। ये देखो एक्सरसाइज आ गई, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आ गया, दिस इज नेक्स्ट सेक्शन। और इसमें नाम क्या लिखा हुआ है, इरेशनल नंबर। ओके, तो इसके बारे में डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे। फिलहाल हम एक्सरसाइज पर आ चुके हैं। होमवर्क टाइम हो गया है, जल्दी से करते हैं। पहले 4 क्वेश्चंस कवर करेंगे, आफ्टर दैट इसमें से होमवर्क भी देखते हैं, है ना। अब आपको चीज समझ में आएगी। अगर आपने लेक्चर पूरा देखा है डेफिनेटली आप एक्सरसाइज यूं ही कर जाएंगे और दोबारा कभी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, और अगर आपने पूरा लेक्चर नहीं देखा, स्किप किया है लेक्चर को, तो प्लीज पूरा देख लीजिए। ओके, यहां पर पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है इज 0 अ रैशनल नंबर। क्या 0 एक रैशनल नंबर है? तो आप सोचो कि 0 क्या होता है। पहली बात तो रैशनल नंबर क्या होता है। तो रैशनल नंबर हमारे पास होता है P अपॉन Q। बहुत आसान है, बस Q 0 नहीं होना चाहिए, है ना। अच्छा, उसके बाद इसने कहा 0 रैशनल नंबर है। हमने कहा हाँ 0 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 के अपॉन में 1 लगाया जा सकता है। देखो 0 के अपॉन में 1 लगाया, P की वैल्यू 0, Q की वैल्यू 1, तो Q 0 नहीं होना चाहिए, 1 तो हो सकता है ना। और P को थोड़ी बना कर आएगा P 0 नहीं होना चाहिए। यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। इसका आंसर लिखेंगे यस, 0 is a rational number, rational number। कॉपी पे लिख लेना साफ साफ राइटिंग में। ओके, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q? अरे भाई ये क्या, इसमें तो अभी लिखेंगे। यस वी कैन राइट। आप लिखेंगे 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 3, 0 अपॉन 4 एंड मोर मैन। कहता है P एंड Q आर द इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये मैंने लिख के दिखा दिया। पहले का आंसर आ चुका है, आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 6 रैशनल नंबर बताने हैं 3 और 4 के बीच में। ठीक है, आपको समझ में आता है, ये कॉपी कर लिया है तो मैं रब कर रहा हूं।
साथ साथ कॉपी करेंगे। जहां पर मैं थोड़ा आगे निकल जाऊं आप वीडियो को पॉज करेंगे और फिर होमवर्क करेंगे, आफ्टर दैट आगे बढ़ेंगे। एक साथ वीडियोस को नहीं देखना है, यही हमारा कॉन्सेप्ट है इस पूरे सिलेबस को कराने का। मैं साथ साथ क्वेश्चन भी कराऊंगा और होमवर्क जो दूंगा वो भी उसी वीडियो में उसी समय करना है, ठीक है ना। ये नहीं कि बाद में समय निकालेंगे, उसी समय करना है, ठीक है। चाहे वीडियो को 2 बार में देख लें, 3 बार में देख लें, अलग अलग समय पर देख लें, अलग अलग दिन में देख लें, लेकिन करना पूरा होमवर्क है। ओके गाइस, तो अभी यहां पर अगले क्वेश्चन सेकंड की बात कर रहा हूं। तो सेकंड क्वेश्चन तो अब आपको समझ में आएगा। 6 रैशनल नंबर निकालने, किसके बीच में, 3 और 4 के बीच के 6 रैशनल नंबर। तो पहली बात तो 3 के बटे में कुछ भी नहीं है, इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख देंगे, फिर इसके भी डिनोमिनेटर में 1 लिख देंगे, जिसके में कुछ नहीं है उसे 1 लिखेंगे। फिर मैंने क्या कहा, किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, 1 प्लस 6, आंसर कितना आया 7। तो इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई 7 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 7। तो बात समझ में आती है आपको। आपने ऊपर मल्टीप्लाई कर देनी है तो ऊपर आ जाएगा 7 किया 21 बटे में 7 और नीचे आ जाएगा 28 बटे, यहाँ आ जाएगा 28 बटे में 7। इन दोनों के बीच में नंबर बताना है। तो बहुत सिंपल है, काउंटिंग करना शुरू कर दो। देखो आप लिखेंगे 21 बटे में 7, ऐसे एरो लगा देना। इसका मतलब होता है जिसकी तरफ मुंह खुला है वो संख्या बड़ी है। तो 21 बटे 7 से बड़ा क्या होता है, वो होता है 22 बटे 7, फिर 23 बटे 7, फिर 24 बटे 7, फिर 25 बटे 7, फिर 26 बटे 7, फिर उसके बाद 27 बटे 7 एंड देन 28/7। तो यहां पर भी एरो लगा देना ऐसे कैसे, ओके, निशान देख लेना। इसका मतलब जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ा, जिसकी तरफ बंद है वो छोटा। तो यानी कि आप देखोगे तो 21 बटे 7 से बड़ा 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है और 28 से छोटा। तो कितने नंबर है काउंट करना, 1 2 3 4 5 6। अब इसको रैशनल नंबर बताने की बात कर रहा था, रैशनल। तो रैशनल के अंदर क्या करना है, उसके अंदर आपको मिनिमम फ्रैक्शन भी ध्यान रखना है। तो 22 बटे 7 इसके बीच का रैशनल नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ। 22 बटे 7 तो ऐसे ही रहेगा, 23 बटे 7 में भी कुछ नहीं चेंज होगा, है ना। 7 चौक 28, 7 नहीं, ये भी ऐसे ही रहेगा। 24 बटे 7, ओके। उसके बाद 25 बटे 7 भी ऐसे रहेगा, उसके बाद 26 बटे 7 भी ऐसे रहेगा और उसके बाद 27 बटे 7, कुछ नहीं चेंज होगा, यही पूरा आंसर। अब आपका होमवर्क है कि आप इस क्वेश्चन को करके दिखाएंगे। मैं तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और एक्सरसाइज फिनिश करते हैं, है ना। एक्सरसाइज फिनिश करते हैं, लेकिन मैं एक्सरसाइज फिनिश करने से पहले मैं आपको 2 क्वेश्चंस होमवर्क के दूंगा जो आपको खुद से करने हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन दूंगा, ये आपका होमवर्क है जो आपको खुद से करना है और नहीं हो तो मुझसे पूछना जरूर है, ठीक है। तो ये होमवर्क जो है वो ये है, फाइंड 3 रैशनल नंबर, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन आपको जो पूछ रहा है वो है आपके पास 1/2 एंड 1/3। ये आपका पहला क्वेश्चन है। चलो एक ही क्वेश्चन दे देता हूं, 2 की बात ही नहीं करता। ये आपका एक ही क्वेश्चन है जो आपको करना है क्या, कि 3 रैशनल नंबर बताने हैं इसके और इसके बीच में, और ये आपका होमवर्क है, इसे करके लाइएगा। नहीं होगा तो अगली क्लास में मैं बताऊंगा, अगली क्लास से पहले आप पूछ जरूर लेना। नेक्स्ट क्लास जब स्टार्ट करूंगा पहले ये क्वेश्चन का सोल्यूशन बताऊंगा, देन आगे स्टार्ट होगा, ठीक है ना, इरेशनल नंबर वाला टॉपिक। ओके नाउ अभी हम 4th की बात कर लेते हैं। तो 4th क्वेश्चन में कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये तो अभी किया था हमने। कहता है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो पहली बात तो जो आगे लिखा है उसका आगे एक गोला बनाओ। नेचुरल नंबर का छोटा गोला बनेगा, होल नंबर का बड़ा गोला बनेगा। क्या नेचुरल नंबर होल नंबर में होता है, यस होता है, ट्रू। एवरी इंटीजर इज होल नंबर। इंटीजर देखो होल नंबर का एक ये वाला गोला है, तो इंटीजर का इससे बड़ा गोला होता है ना। इंटीजर ज्यादा बड़ा होता है ना, इसमें 0 आता है, इसमें तो नेगेटिव पॉजिटिव सारे आते हैं। तो क्या ये इसके अंदर होता है, नो नहीं होगा ना, फॉल्स। बड़ा ये भाई ये संख्या आपके पास सॉरी होगी, यस 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 सॉरी। होल नंबर क्या कहता है, एवरी इंटीजर इन होल नंबर। सॉरी मैंने यहाँ पर गलत कर दिया, मेरे को यहाँ लिखना है इंटीजर का गोला बड़ा है और होल नंबर का छोटा है। बड़ा गोला अंदर आएगा, एवरी इंटीजर, इंटीजर पहले है तो मैंने इंटीजर का गोला पहले बनाना है। क्या इंटीजर इसके अंदर आ सकता है, नो नहीं आ सकता, फॉल्स। एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर। रैशनल नंबर का गोला बड़ा होता है या छोटा, बड़ा होता है भाई, बहुत बड़ा होता है। और होल नंबर का तो छोटा सा होता है। ये तो दूसरे नंबर पे आ गया था। तो क्या इसके अंदर आ सकता है, इंटीजर आ सकता है, नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं, फॉल्स। तो पहला वाला ट्रू, दूसरा वाला फॉल्स, तीसरा वाला फॉल्स।
टोटल 4 क्वेश्चंस थे, मैंने करा दिए हैं। एक क्वेश्चन ये दिया है होमवर्क में जो अभी आपने कर लिया होगा, एक क्वेश्चन ये दिया है होमवर्क में, इस पर आप दिमाग लगाएंगे और सही आंसर निकालेंगे, ठीक है ना, और अगली क्लास में उसे चेक करेंगे। ओके, मिलते हैं अब अगली क्लास में अगले इस टॉपिक के साथ। इसका नाम है इर्रेशनल नंबर। एक एक करके हम इसी तरीके से एक्सरसाइज करते चले जाएंगे। कुछ एक्सरसाइज आसानी से समझ में आ जाएंगी, कुछ एक्सरसाइज के लिए बेसिक पढ़ना पड़ेगा तभी समझ में आएंगी। तो ये एक्सरसाइज जो है तो छोटी, लेकिन बेसिक इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़िएगा आप। सबसे पहला काम किसी भी टॉपिक का, और इसका तो स्पेशली, नंबर सिस्टम का तो स्पेशली, आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा। मैंने साथ साथ कराया है लेकिन कंप्लीट नहीं कराया है। वर्ड टू वर्ड पढ़िए, अगर कोई डाउट आता है किसी वर्ड में, किसी सेंटेंस में, तो आप पूछिएगा। ओके गाइस, अब मिलते हैं अगली क्लास में।